Assalamu alaikum 7th class. How are you all? Hope you are all fine. 7th class, we have started our unit number 6, composition of matter. In this chapter, so far we have learnt about matter, atoms, mass number, atomic number, isotopes. ठीक है, तो अभी तक हमने ये definitions पढ़ी हैं यहाँ पे. तो एटम के बारे में मैं अगेन रिपीट कर दूं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, विच कैन नॉट बी डिविजिबल. जो पहले यही समझा जाता था कि ये डिविजिबल नहीं है, बट नाउ मॉडर्न रिसर्चेस हैव प्रूव्ड दैट एटम इज़ मेड अप ऑफ many subatomic particles like electron, proton and neutron. Electron carries negative charge and revolves around the nucleus in orbits, and proton carries positive charge and present in the nucleus of an atom. Neutron carries no charge at all and it is also present in the nucleus. So number of neutrons plus number of protons is equal to mass number of an atom, and only number of protons is equal to atomic number of an atom. So now let's start our reading from page number 74, and today the topic is electronic configuration. The electrons revolve around the nucleus in fixed paths, shells or orbits. A specific number of electrons revolve around the nucleus as planets revolve around the sun in the solar system. So students, ये हम देख भी सकते हैं इधर साथ में डायग्राम जो बनी हुई है इसमें कि ये जो ब्लू में दिखाया हुआ है ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये जो उन्होंने ड्रा किए हुए पाथ्स, ठीक है, ये ऑर्बिट्स या इनको हम शेल्स बोलते हैं. तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स या शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जो हैं वो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इसे हाईलाइट करें कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम हर शेल में, यानी एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये तकसीम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहलाती है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम इन ईच शेल, हर शेल में, इस कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, हर शेल जो है वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है. ठीक है, यानी उसकी कैपेसिटी है हर शेल की कि वो अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है. The shells are numbered as 1, 2, 3, 4 and they are named as K, L, M and N. ठीक है, अभी तक जो आपने शेल्स हैं वो 4 हैं. ठीक है, उसमें से फर्स्ट वाले को हम K का नेम देते हैं, सेकंड को L, थर्ड को M एंड फोर्थ को N. ठीक है, electrons capacity of a shell can be calculated by formula 2n square where n is shell's number. अब एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसको हम एक फार्मूला के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ 2n स्क्वायर. अब यहाँ पे n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ़ शेल, यानी अगर तो नंबर ऑफ़ शेल 1 है तो n की जगह पे 1 आ जाएगा, अगर नंबर ऑफ़ शेल 2 है तो n की जगह पर 2 आ जाएगा. ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल, यानी हर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं. ठीक है, तो शेल 1 हमने पढ़ा कि उसे हम K कहते हैं. ठीक है, शेल 2 को L, शेल L को शेल 3 को M, शेल 4 को N. ठीक है, और ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, जो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किए हैं. जैसे K शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है, और L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और M शेल में 18 और N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है, और अभी हमने रीडिंग में पढ़ा था कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो हम इस फार्मूला से, यानी 2n स्क्वायर के फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फाइंड आउट करके देख लेते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि n क्या है, ये नंबर ऑफ़ शेल है. ठीक है, तो अगर हमने ये फाइंड आउट करना है कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो मैं इधर इसको लिखती हूँ 2n स्क्वायर. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो K का शेल नंबर क्या है, 1, तो ये आ जाएगा 2, N की जगह पे आ जाएगा 1 और स्क्वायर. ठीक है, तो 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 1 ज़ा 1, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2. तो इट मीन्स कि जो आपका K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है,
देन वी हैव एल शेल, ठीक है। और अगर आपने एल शेल के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे शेल जो एल वाला शेल है उसका नंबर क्या है 2, तो हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, एन की जगह पे आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा इधर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 2 ज़ा 8। सो इट मीन्स कि जो एल वाला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। सेम आप एम के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एन के लिए भी इसी फार्मूला से, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, ये साइड पे मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। ये सेंटर में न्यूक्लियस है और फर्स्ट शेल को हम के कहते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकंड शेल एल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। फिर थर्ड शेल एम है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स, और जो एन शेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको भूल जाते हैं, याद नहीं रहते आपको कि के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आपके पास फार्मूला है 2n² का, उससे आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को याद रखना आपके लिए इजी है। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 2n² फार्मूला से कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी शेल में कितने पाए जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये सारी डेफिनेशंस और यहाँ पे आप हाईलाइट करें इनको, ठीक है। देन ये जो मैंने भी आपको पेज पे भी रेडी करके बताया था, ये सारा शेल नंबर 1 है, शेल नेम के है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। ये टेबल भी आप हाईलाइट करें। अब नीचे उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी है, स्टडी द सोडियम एटम केयरफुली। द सोडियम एटम हैज़ 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। नोटिस हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द सोडियम एटम। अब आप ये नोटिस करें कि सोडियम एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से तरतीब देना है। देखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इन्होंने तो न्यूक्लियस में होना है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम एटम के पास, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इट मीन्स कि आपने डिवीजन कैसे करनी है कि फर्स्ट शेल में आपको पता है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन द फर्स्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन द सेकेंड शेल, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 2 + 8 10, एंड सिर्फ आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बचा है, तो वो आ जाएगा आपके पास थर्ड शेल में, ठीक है। तो सोडियम एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हम कैसे लिख सकते हैं, Na जो है वो सिंबल है सोडियम एटम का, यानी 2 8 एंड 1। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। जी स्टूडेंट, ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे अलग से ड्रॉ किया सोडियम एटम, ठीक है। सोडियम एटम में उन्होंने हमें बताया कि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को आपने किस तरह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है कि पहले आपने साइड पे लिख लेना है कि हर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, ठीक है। तो इन्हीं 11 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मज़ीद हमने एल शेल में ऐड कर दिए। तो अब टोटल देखें कितने हो गए, 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो गए, ठीक है। पीछे आपके पास बचा आप 10 में से 11 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दें, ठीक है। तो बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो थर्ड शेल यानी एम शेल में आ जाएगा। तो अब आपने इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये सेंटर में न्यूक्लियस है और क्योंकि के वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए। देन एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, तो ये देखें पेयर्स की सूरत में मैंने ड्रॉ किए हैं 2 4 6 8, ठीक है। देन एम शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। वैसे तो आपको पता है कि एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन अब सोडियम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो हमने तो इसके इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग ही हमने कन्फिग्रेशन करनी है ना, ठीक है। तो हमारे पास अगर एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो हम एक ही लिखेंगे, ये नहीं करेंगे कि हम अपने पास से इसको पूरा करने के लिए इधर 18 लिख दें कि जी इधर तो 18 आते हैं, नो, ठीक है। तो लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, इसलिए ये देखें ये जो आपका एम वाला ऑर्बिट था उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हमने शो किया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ आ गई होगी टॉपिक। जी स्टूडेंट, ऑन पेज नंबर 75 वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ऑन द टॉप वी हैव हाइड्रोजन एटम। देखें हाइड्रोजन एटम है सबसे टॉप पर, हाइड्रोजन का सिंबल दिया हुआ है H, एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर 1 है और फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो आपको पता है कि इसके सिर्फ फर्स्ट शेल में फिर एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाई हुई है, सिर्फ एक ही शेल बताया हुआ है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देन है हीलियम। हीलियम के पास हीलियम का सिंबल He है और हीलियम के इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके पास भी फर्स्ट शेल ही बनेगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2, ठीक है।
उसके बाद है लिथियम। लिथियम का सिंबल है Li और लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 3 की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे कि फर्स्ट शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में जो बाकी का 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो आ जाएगा, ठीक है, यानी 2 + 1 3। तो आप देखिए कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। Then we have beryllium. Beryllium symbol is Be and beryllium has 4 electrons. So what will be its electronic configuration? In its first shell, it can accommodate 2 electrons and the remaining 2 will be added into second shell, ठीक है। And here we have its electronic configuration. First shell में 2 electrons हैं और जो आउटर मोस्ट शेल है यानी जो इसका सेकंड शेल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। हीलियम के बाद है बोरोन। बोरोन का सिंबल है B और बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से होगी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 2 माइनस किए पीछे 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे और सेकंड शेल क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स को जगह दे सकता है तो अभी भी ये सेकंड शेल में ही जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो रिमेनिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स ये सारा आपने टेबल जो है वो अच्छे से करना है। नियोन तक उन्होंने आपको दिया हुआ है, नियोन वाला भी देख लेते हैं। नियोन का सिंबल है Ne और नियोन में इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 10। तो अब देखें इधर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने फर्स्ट शेल में ऐड कर दिए। अब 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, बाकी आपके पास कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बचे 8। तो आपको पता है जी सेकंड वाला शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है, जगह दे सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने सेकंड शेल में रख दिया। और ये देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने अपनी रीडिंग अच्छे से करनी है और आपने सोडियम एटम का ये जो इधर ड्रा किया हुआ है इसको आपने ड्रा भी करना है अपनी कॉपी पे, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नोट से आप करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स। आपने इन टर्म्स में डिफरेंस बताना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस है कि प्रोटॉन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज वाइल न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज। सो नेक्स्ट है डिफरेंस बताना है एटॉमिक नंबर और मास नंबर में। तो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो टोटल है वो इक्वल होता है मास नंबर के, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन्स की तादाद जो होती है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है, उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपने बताना है एलिमेंट और आइसोटोप में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट एटम। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सिर्फ एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। तो आइसोटोप का हमने पढ़ा था कि इफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इट इज सेड टू बी एन आइसोटोप। यानी अगर एक ही एटम जो कि सेम एलिमेंट यानी सेम एलिमेंट के एटम्स का जो एटम्स में न्यूट्रॉन्स की तादाद अगर मुख्तलिफ हो तो उन डिफरेंट न्यूट्रॉन्स की तादाद रखने वाले एटम्स को हम आइसोटोप कहेंगे उस एलिमेंट का, ठीक है। इसके अलावा ये आपने ड्रॉ करनी है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन के पास होते हैं जी 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे फर्स्ट शेल में, यहाँ पे आपने सेंटर में न्यूक्लियस भी ड्रॉ करना है, ठीक है। ये न्यूक्लियस आपने ड्रॉ करना है और फिर फर्स्ट शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और पीछे 6 में से 2 माइनस करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके सेकंड शेल में आ जाएंगे जी। और है आपके पास कि आपने लिथियम एटम को अभी ड्रॉ करना है। लिथियम एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पहले वाले में चले जाएंगे शेल में और 1 जो बचेगा वो सेकंड शेल में। देन मैग्नीशियम एटम की बारी आ जाती है, तो मैग्नीशियम के पास होते हैं जी 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसमें से 2 आ जाएंगे फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सेकंड शेल में और जो रिमेनिंग 2 आएंगे वो थर्ड शेल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों आपने जो डायग्राम्स हैं, जो कन्फिग्रेशंस हैं, ये आपने अपनी कॉपी पे ड्रॉ करनी है। थैंक यू सो मच।